मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि जनमानस की स्मृति बहुत अल्पजीवी होती है। जिस उत्तर प्रदेश को मैं बचपन से एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते देखता था, हमेशा आकर्षण रहता था। इतिहास का कोई भी पन्ना उठा लो, कोई भी कालखंड का पन्ना उठा लो, जिसमें उत्तर प्रदेश मिलता था। चाहे रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, चाहे मुगल काल की बात हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद की बात हो, उत्तर प्रदेश देश के इतिहास में, देश के सांस्कृतिक धारा प्रवाह में और देश के पुनर्निर्माण के यात्रा में केंद्र बिंदु रहता था। और देखते ही देखते जैसे जैसे उम्र और समझ बढ़ती गई, हमने उत्तर प्रदेश को गिरते हुए भी देखा। ये सारी चीजों में कोई ना कोई कारण से उत्तर प्रदेश गिरता गया और बाद में एक दौर आया, अस्थिरता का दौर आया। बार बार मुख्यमंत्री बदलने लगे, बार बार सरकारें बदलने लगी, बार बार पार्टियां बदलने लगी, पार्टियां टूटने लगी, बिगड़ने लगी, बनने लगी और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थिरता का दौर भी हमने देखा है। और स्थिति यह आ गई कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची में आ गया। बीमारी राज्यों की व्याख्या किसी विद्वान अर्थशास्त्री ने करी थी। उसमें बी से बिहार था, यू से उत्तर प्रदेश था, एम से मध्य प्रदेश था और एक राजस्थान था। ये चारों राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि उसमें उत्तर प्रदेश में 2013 में देश में एक भयंकर असमंजस जैसी स्थिति आ गई। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल था। देश की बाहरी सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आंतरिक सुरक्षा जरा भी ठीक नहीं थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक फिल्मी कथा की तरह लोगों के मानस पटल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिखाई पड़ते थे और सरकार निरुत्तर सी खड़ी थी। दुनिया ने भी देश को देखने का नजरिया बदलने लगा था। देश की सरकार इस तरह से चलती थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले पंडित कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसा मंत्रिमंडल चलता था जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था। प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की विचित्र प्रकार की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि चुनाव हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव अभियान भी चला। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मेरा उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहली बार प्रत्यक्ष संबंध आया। 2013 के मई के आसपास मैं उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश को दूर से देखते थे, नजदीक से देखने लगे। यहीं लखनऊ में रहता था, मगर दूर से देखता था कोई भी चीज कैसे ठीक नहीं हो सकती। नजदीक से आकर समस्याओं का विकराल स्वरूप देखकर अच्छे खासे व्यक्ति का आत्मविश्वास दिख जाए, इस प्रकार की स्थिति कोई भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।